दोस्तों इस वीडियो में हम बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में ना सबसे पहले तो बजाज ईएमआई कार्ड के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बजाज ईएमआई कार्ड के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं ना उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी फिर हम डिस्कशन करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो फिर मैं आपको बजाज ईएमआई कार्ड का पूरा अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे 2 मिनट में अपने लिए बजाज ईएमआई कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन अगेन वही चीज है, देखो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को जानना जरूरी है। देखो अगर आपको लगता है कि आपके काम का है ये बजाज ईएमआई कार्ड तभी तो फिर इसको अप्लाई करने का फायदा है ना। देखो हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो बहुत सही चीज हो ये, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल काम की चीज ना हो, इसलिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको जानने बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपना फोन उठाता और आपको बताता कि इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, लो जी आप बजाज ईएमआई कार्ड अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। मेरे लिए भी बहुत आसान था कि मैं 2 मिनट में आता और वीडियो बना के चला जाता, मुझे व्यूज उतने ही मिलने थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो चीज आपके काम की है उसी चीज के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई मत करो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑन अ जेन्युइन नोट इस बजाज ईएमआई कार्ड को लेना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो में बने रहना। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड एग्जैक्टली है क्या? देखो बजाज ईएमआई कार्ड कह लो या फिर इसको नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड कह लो। देखो मान लो आपको 10,000 रुपए का कोई मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, आपको ये फोन पसंद आ गया, लेकिन फिलहाल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए पड़े हैं। आप चाहते हो, चलो आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि ये 10,000 का मोबाइल फोन खरीदना है, फिलहाल मेरे पास 2,000 रुपए हैं, ये 2,000 रुपए मैं आपको डाउन पेमेंट कर देता हूं, 2,000 अभी दे देता हूं, बाकी के जो 8,000 रुपए है ना वो मेरी ईएमआई बना दो। तो दुकानदार ऑब्वियस सी बात है यही कहेगा कि आपके पास क्या बजाज ईएमआई का कार्ड है? आप कहोगे है पड़ा, कोई बात नहीं। दुकानदार कहेगा 1,000 रुपए की मैं ईएमआई बना देता हूं भाई। मतलब दुकानदार तो क्या बनाएगा, ये बजाज वाले ही बनाएंगे। 1,000 रुपए की ईएमआई बन जाएगी, अगले 8 महीनों के लिए बन जाएगी। तो धीरे धीरे करके हर महीने 1,000 रुपए करके अगले 8 महीनों में आप पूरे 8,000 रुपए दे दोगे। यानी फायदा क्या हुआ? अभी हम पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं इसकी तरफदारी कर रहा हूं। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम नेगेटिव पॉइंट्स भी सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी फायदे की बात यह है कि हमारे को फायदा क्या हुआ कि 10,000 का फोन था, मेरे पास 2,000 ही थे, मैंने किश्तों में अगले 8 महीनों में पूरा पैसा भरा और भरा भी टोटल 10,000 रुपए, ठीक है भाई। मेरी किश्तें भी बन गई और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, कोई ब्याज नहीं लगा, समझ गए। इसीलिए तो इसको बोला जाता है नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड, ठीक है। अगर मान लो यही बजाज ईएमआई कार्ड की जगह मेरे पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होता और मैं यही चीज बोलता कि 2,000 रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, बाकी का जो 8,000 रुपए है इसकी मेरी अगले 8 महीनों के लिए ईएमआई बना दो। क्रेडिट कार्ड से ईएमआई तो बन जाती, लेकिन 8,000 रुपए के पीछे अगर मैं धीरे धीरे उसको भरता तो मेरे को 9,500 या 10,000 रुपए देने पड़ते, तो 1,500 या 2,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट लग जाता। तो यही फायदा है बजाज ईएमआई कार्ड का कि मेरी ईएमआई भी बन जाती है और मेरे को ब्याज भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बजाज ईएमआई कार्ड को बनवाने के लिए मेरे को जो फीस लगती है वो 530 रुपए की लगती है। ये 530 रुपए की मेरी जो है ज्वाइनिंग फीस है, ये जीएसटी वीएसटी मिला के सब कुछ मिला के 530 रुपए की फीस है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार फीस देनी है, उसके बाद जिंदगी भर इसकी कोई भी फीस नहीं देनी, बस ये कार्ड आपका बन के रह गया, ठीक है जी। इसमें आपको एक लिमिट मिल जाती है, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। बाकी कम से कम कितनी मिलेगी? हो सकता है आपको 1 लाख की मिले, हो सकता है 50,000 की मिले, हो सकता है 2.5 लाख की मिले, हो सकता है 3 लाख की भी मिल जाए। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि जी आपका सिबिल स्कोर कैसा है, समझ गए बात को। फीस 530 रुपए है, एक बार बस आपको फीस देनी है। दूसरी चीज, पहले इसकी सालाना फीस 117 रुपए लगा करती थी, समझ गए भाई। जैसे आज ये कार्ड बनाया तो 530 रुपए तो दे दी, फिर 1 साल खत्म होने के बाद फिर हर साल 117 रुपए लगती थी। फिर बजाज वालों ने कहा कि चलो 117 रुपए नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरे साल इस कार्ड को एक बार भी यूज नहीं किया ना फिर 117 रुपए लगाएंगे। अब सारी चीजें खत्म कर दिया, बजाज वाले कहते हैं कि सिर्फ एक बार 530 रुपए फीस देनी है, उसके बाद आप चाहे इसको यूज करो ना करो, साल में 10 बार करो, एक बार भी मत करो, फिर कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी, समझ गए। यहां तक क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि 10,000 रुपए का सामान है, 2,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी 8,000 रुपए की ईएमआई बन गई, 1,000 रुपए की किस्त है जी, ठीक है, 8 महीनों तक देनी है और 8,000 रुपए ही देने। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि किस्त भी बन जाती है, कोई भी ब्याज नहीं लगता। लेकिन एक डाउट आता है कि आप तो कह रहे हो कि किस्त भी बन गई, कोई ब्याज नहीं लगेगा, बट क्या कोई प्रॉपर एविडेंस है? सबूत तो दिखाओ कि क्या ये चीज सच है। भाई काफी लोग सोचते हैं ना बजाज एक प्राइवेट कंपनी है,
ठीक है। तो कह तो देती है कि जी किश्त बना देंगे, कोई ब्याज नहीं लगाएंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो फिर अच्छा खासा इंटरेस्ट लगा देते हैं। अब एग्जैक्टली पहले देखो, अगेन पहले मैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं, फिर नेगेटिव पॉइंट्स पे भी आऊंगा। अब मैं आपको दो प्रूफ दिखाता हूं जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये मैंने अपने अमेजोन का स्क्रीनशॉट लगाया, बजाज कार्ड मेरे पास भी है। देखो अमेजोन पे जब मैं गया तो वहां पे 43 इंच का एक एलईडी मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है जी। इसकी जो प्राइस थी ये था 30,980 रुपए का, ठीक है। ये क्लियर कर दिखा रहा है 30,980 रुपए का ये प्रोडक्ट है। फिर जब इसकी पेमेंट करने गए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बजाज फिनसर्व का, इस कार्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन दिखाता है, बोलता है या तो 3 महीने की ईएमआई बनवा लो या फिर 9 मंथ्स की ईएमआई बनवा लो। अगर मैं 3 महीने की ईएमआई बनवाता हूं तो हर महीने की जो मेरी किश्त कटेगी वो कटेगी 10,327 रुपए। यानी 3 महीने में मैं कितने भरूंगा, 10,327 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 30,981 रुपए। प्रोडक्ट कितने का है, वही 30,980 रुपए का। क्या कोई इंटरेस्ट लग रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अगर मैं 9 मंथ्स की इसकी ईएमआई बनवाता हूं तो 3,442 रुपीज की ईएमआई कटेगी। तो 3,442 अगले 9 मंथ्स तक मुझे भरना है, यानी 30,978 पे भरना है। प्रोडक्ट कितने का है, 30,980 रुपए का, यानी 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी क्या कोई इंटरेस्ट लग रहा है, नहीं लग रहा। क्या ये जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है, यस ये जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। अब एक चीज और, ये तो चलो मैंने आपको ऑनलाइन अमेजोन का स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया। एक मेरा दोस्त है, उसने ऑफलाइन, ये मोहाली में ही मेरे साथ रहता है, ठीक है, मेरा नेबर ही है। ये देखो ये दिख रहा है CP67 सेक्टर 67, ये मॉल है मोहाली के अंदर, ठीक है। इसने वहां से ये एलईडी परचेज करी। एलईडी का जो प्राइस था वो था 28,236 रुपए। ये उसका खुद का इनवॉइस है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लेकर के लगाया है ताकि मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा सकूं। मेरा मानना यही है कि जो वीडियो बस देखने आ जाए ना, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो एक बार आ जाए तो बस वो एंड तक बना रहे फिर मेरे साथ, ठीक है। वो टाइम पास करने वाला काम नहीं है मेरा कि इधर उधर की, मैं आ गया तो बस हर एक चीज लास्ट तक बना रहे, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दो, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज सपोर्ट किया करो। अब देखो ये इनवॉइस हमने लगाया, प्रोडक्ट कितने का था, 28,236 रुपए का। उसने डाउन पेमेंट करी थी 14,236 रुपए, यानी इसका हाफ कर दिया, आधी पेमेंट डाउन पेमेंट कर दी। भाई 28,000 का आधा 14,000 हो गया, ऊपर का जो ये 236 है ये भी पे कर दिया, बच कितना गया, सिर्फ 14,000 रुपए। अब 14,000 रुपए उसने कहा कि मैं बजाज ईएमआई कार्ड से लोन लूंगा, ठीक है। तो बजाज वालों ने कहा कि ठीक है 14,000 रुपए लोन लेना चाहते हो, हम 1,750 रुपए की किश्त बना देंगे, अगले 8 महीनों के लिए बना देंगे। तो 1,750 इंटू में 8 हो गया 14,000 रुपए। क्या कोई इंटरेस्ट लग रहा है, नहीं लग रहा। लेकिन अगेन सवाल ये आता है कि आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बट प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ देख लेते हैं। ये उसका मैंने SOA डाउनलोड किया, उसके बजाज वाले ऐप में जाकर के। SOA होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो ऐसे ही ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है कि कौन सी किश्त कटी, कितने की कटी, क्या जितनी बोली गई थी उतनी ही कटी है, ठीक है। तो क्या प्रॉमिस किया, 28,236 रुपए का प्रोडक्ट था, ठीक है जी, जिसमें से 14,236 पे कर दिए, 14,000 रुपए का हमने बजाज से लोन लिया, 1,750 रुपए की 8 ईएमआई बनी, ठीक बात है। अब देखते हैं, पहली ईएमआई कटी ये यहां पे 1,750 रुपए की, कब कटी, 2 जुलाई को कटी, ठीक है जी। तो 1,750 रुपए की पहली ईएमआई कटी, ठीक है। फिर 2 जुलाई को बोले कितने गए थे, हर महीने 1,750 कटेंगे, लेकिन 2 जुलाई को ही ये 149 रुपीज और कट गए। 2 जुलाई को ही 77 रुपीज और कट गए, यानी 1,750 बोले गए थे, ठीक है जी, कि कोई जीरो कॉस्ट ईएमआई है, बट 1,750 भी कटे, प्लस 149 भी कटे, प्लस 77 रुपीज भी कट गए। ये टोटल पैसा कटा। चलो ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। फिर अगले बार आते हैं, अगला महीना शुरू हो गया, जुलाई के बाद अगस्त आया, तो यहां 1,750 कटे, क्या कुछ और कटा अगस्त में, नहीं और कुछ नहीं कटा। फिर सितंबर आ गया, 1,750 ही कटे, अक्टूबर आ गया, 1,750 ही कटे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। फिर नवंबर आ गया, 1,750 कटे, ठीक है। अब आपके सामने है देखो सारी चीजें, ठीक है। फिर यहां पे दिसंबर आ गया, 1,750 कटे, जनवरी आ गया, 1,750 कटे, फेब आ गया, 1,750 कटे, उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। टोटल पैसे कितने कटे, 14,226 रुपए, ठीक है। 14,000 कटने चाहिए थे, ये 226 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के कटे, एक तो वो 149 कटा, ये देखो ये रहा, एक तो ये 149 कटा और ये 77 रुपीज कटा, इसलिए टोटल 14,226 रुपए कटे। अब यहां पे देखते हैं कि ये पहली जो ईएमआई थी, बाकी सब महीने तो 1,750 ही कटे, लेकिन पहले महीने की जो ईएमआई थे उसमें ये 2 पैसे ये 2 चार्जेस एक्स्ट्रा क्यों लगे। देखो इसके लिए भी बजाज
क्लियर कट डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट लेने से पहले। ये कहता है कि 1750 कटेंगे प्लस 77 कटेंगे प्लस 149 कटेंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ होगा कहीं पे, ये रहा EMI नंबर 1 ड्यू, फिर पहली EMI के साथ क्रेडिट ट्रैकिंग रिपोर्ट के नाम के 77 रुपीज़ कटेंगे और कन्वीनियंस फीस के नाम के 149 रुपीज़ कटेंगे। तो इसने क्लियर कट मेंशन किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट EMI के साथ कटेंगे। भी फर्स्ट EMI में जितनी किस्त होगी उसके साथ 77 रुपीज़ प्लस 149 रुपीज़ कटेंगे, बाकी किसी भी किस्त पे नहीं कटेंगे। तो एक तरह से बस मैं ये कह सकता हूं कि ये दो चार्जेस लगे, बाकी क्या इसके अलावा कोई इंटरेस्ट लगा? नहीं लगा। क्या जीरो कॉस्ट EMI की तरह काम किया? बिल्कुल किया। अब यहां तक हमारी जो कहानी थी, हमने सारे के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। लेकिन देखो अब वही चीज़ है, नेगेटिव पॉइंट्स के बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो भी तो डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ठीक है, ये जब क्लियर हो गया फिर यहाँ से अपने आप ये NOC इशू कर देता है। NOC होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। जब आप सारी किस्तें भर दोगे तो आपको NOC मिल जाती है, देखो नो ड्यू सर्टिफिकेट, कि आपने सारा का सारा जो लोन है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे आ जाओ। इसके बाद अब हम यहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो पहली चीज़, अब हम बार बार ये बोलते हैं कि जीरो कॉस्ट EMI कार्ड, नो कॉस्ट EMI कार्ड, लेकिन सवाल आता है कि क्या हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं जीरो कॉस्ट EMI कार्ड ले सकता हूं क्या? कि मान लो मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को कुछ भी चाहिए, मेरे को ये राइटिंग पैड चाहिए, क्या हर एक प्रोडक्ट जो मैं खरीदूंगा, मान लो कोई प्रोडक्ट 50,000 रुपये का है, लैपटॉप है 60, 70, 80,000 रुपये का लैपटॉप है, वो मेरे को खरीदना है, मेरे पास 80,000 रुपये तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ 5-5 हज़ार रुपये करके मैं उसकी किस्त उतार दूंगा, फिर मैं ले सकता हूं। क्या लैपटॉप, मोबाइल, हर एक चीज बजाज EMI कार्ड पे ली जा सकती है? आंसर इज नो। देखो ली जा सकती है, ली जा सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं ली जा सकती, ली जा सकती है, लेकिन हर एक चीज पे जीरो कॉस्ट EMI कार्ड जीरो कॉस्ट EMI की तरह काम करेगा, ये चीज सच नहीं है। देखो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ठीक है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये वो सारी चीजें, ये तो जीरो कॉस्ट EMI कार्ड, जीरो कॉस्ट EMI पे अधिकतर चीजें मिल जाती हैं। जैसे मेरे को याद है हमने घर का जब LED TV लिया था ना, अपने खुद का घर का, उसका इनवॉइस मेरे को मिला नहीं, मैंने लगाया भी नहीं। तो वो LED जब हमने लिया था बजाज EMI कार्ड के ऊपर ही लिया था, तो उसकी जो EMI बनी थी वो जीरो कॉस्ट EMI बनी थी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा था। लेकिन बाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करनी थी, ठीक है, वो लोकल मेड इन इंडिया लोकल कोई ब्रांड की थी, ऐसे ओला वोला की नहीं थी। तो वो स्कूटी जो 50,000 रुपये की थी, तो हमने वैसे ही उससे पूछा कि अगर मान लो इसको बजाज EMI, वहां पे लिखा हुआ था दुकान के बाहर कि बजाज EMI कार्ड एक्सेप्टेड, तो हमने पूछा अगर EMI कार्ड पे लेते हैं तो अगर 50,000 रुपये ही देने हैं, बिना इंटरेस्ट के देने, तो फिर बजाज EMI कार्ड ज़्यादा बेटर है। बट उसने क्लियर कट एक चीज़ बोला 6,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, वो जीरो कॉस्ट EMI पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप बजाज EMI कार्ड यूज करते हो तो फिर बदले में आपको किस्तों के साथ 56,000 रुपये उतारने पड़ेंगे। फिर हमने सोचा कि 6,000 रुपये क्यों ही अननेसेसरी देने हैं, तो हमने फिर उसको गूगल पे कर दिया, डायरेक्ट अपनी जेब से ही पूरे पैसे दे दिए। तो कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो पहले आप चेक करोगे कि क्या उस पे जीरो कॉस्ट EMI है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे है लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जीरो कॉस्ट EMI नहीं भी है। तो ये सोच के मत लेना इस कार्ड को कि जी जो भी मैं सामान लेने निकलूंगा बाजार में हर एक सामान पे जीरो कॉस्ट EMI मिल जाएगी। भाई ये मत सोचना कि बहुत सारी दुकानों के बाहर ये बजाज जीरो EMI, ये बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं, तो ये मत सोचना कि जहां पे भी बजाज जीरो EMI का पोस्टर लगा हुआ है वहां पे 100% मेरे को जीरो कॉस्ट EMI मिल ही जाएगी। पहले पूछ लेना कौन से सामान पे है, कौन से सामान पे नहीं है, क्या मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, ये चीज क्लियर कर लेना। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट, मान लो आज आपके पास बजाज EMI कार्ड बन के आ गया, ठीक है जी, अब आप इस बजाज EMI कार्ड को यूज करना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट है वो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। पहला जो आप खर्चा करोगे ना इस EMI कार्ड से, वो आप ऑफलाइन ही करोगे, इनके किसी स्टोर पे जाके ही करोगे। मतलब इनका स्टोर इन द सेंस जिस भी दुकान के साथ इनका टाई अप है, कहने का मतलब ऑफलाइन जा करके ही पहला परचेज आप कर सकते हो। ये रीजन ये देते हैं कि जब आप पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदोगे तो वहां पे इनकी जो पेंडिंग थोड़ी बहुत KYC का काम होता है वो एक्टिवेट कर देते हैं इस कार्ड को, ये इनका रीजन है। लेकिन इनका एक्चुअल रीजन पता है क्या? जब मैंने पहली बार बजाज EMI कार्ड बनवाया था ना, पहली बार, तो कुदरती मेरे खुद के ही दोस्त की मोबाइल की दुकान थी और उस टाइम मेरे को एक सैमसंग का मोबाइल खरीदना था। आई गेस मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, कुछ 22-1 हज़ार रुपये का वो फ़ोन था, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जब मैं फ़ोन खरीदने गया ना, तो मुझे ये था कि मेरे पास बजाज कार्ड भी था, तो मैंने कहा कि चलो बजाज कार्ड से ही इस फ़ोन को खरीदेंगे। अब मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदना होता है, बट कुदरती मैं चला ही ऑफलाइन खरीदने गया था।
तो जब वो आया बजाज, जैसे मेरा दोस्त था वो मोबाइल की दुकान थी उसकी, तो उसने बजाज वाले को बोला, फ़ोन करके बुलाया, तो बजाज का एक एम्प्लॉय आ गया भी लेकर के कि ठीक है ये कार्ड आप यूज़ करना चाहते हो, कौन सा फ़ोन खरीद रहे हो, वो डिटेल डालने लग गया। डालते 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 लास्ट तक जब सिचुएशन ऐसी आ गई ना कि वो खड़ा था कि ठीक है खोल दो भाई, मोबाइल फ़ोन ले लिया, वो बजाज वाला कहता है कि ले लो बजाज पे ये प्रोडक्ट, लेकिन आपको इसका प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। भाई जो मोबाइल फ़ोन है ना वो 22,000 का मोबाइल फ़ोन था, तो वो कहता 4,000 रुपये का प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, कल को ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो। समझ के बात को? मैंने कहा मेरे को नहीं लेना प्रोडक्ट इंश्योरेंस। बोला प्रोडक्ट नहीं लेना तो फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बट आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। कहने का मतलब फर्स्ट जो ये बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन ही खरीदना पड़ेगा, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चिपकाना चाहते हैं आपको। समझ के बात को? तो मैंने क्लियर कट बोल दिया और बिल्कुल वो ऐसा होगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा वरना बजाज से ये लोन नहीं होगा। समझ के बात को? बजाज से फाइनेंस नहीं होगा। और वो दुकानदार जो था वो मेरा दोस्त ही था, उसका रोज का काम था वो बजाज के एम्प्लॉय के साथ, तो उसने उसको बोला कि कोई बात नहीं यार मेरा दोस्त है आप रहने दो। कहने का मतलब एकदम सर हो जाते हैं बजाज के एम्प्लॉय कि कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर आप ये कार्ड लेते हो, समझ गए, और मतलब आपका मन है कि ठीक है यार मेरे खर्चे होते हैं, ईएमआई पे कुछ मिल जाता है, तो एक चीज़ कर लेना, पहला प्रोडक्ट जो भी लो वो सस्ता सा ले लेना, 2-4-5 हज़ार रुपये का। समझ गए भी? उसके ऊपर प्रोडक्ट इंश्योरेंस बेच भी देगा तो 200-300 रुपये का बेच देगा। अगर कोई बड़ी ही चीज़ लेना चाहते हो तो दुकानदार के पास जब जाओगे तो उसको क्लियर कट बोल देना कि बजाज के एम्प्लॉय को बुला लो, लेकिन मैं उससे कुछ भी फालतू का क्रॉस सेल नहीं लूंगा। भाई देखो दुकानदार भी आपका फेवर करेगा क्योंकि वो यही चाहेगा कि उसका सामान बिके। समझ गए बात को? तो उसको क्लियर कट बोल देना, बुला लो एम्प्लॉय को बजाज के, ठीक है ये इस कार्ड से पेमेंट करूंगा मैं, लेकिन मैं कुछ भी फालतू का सामान नहीं खरीदूंगा इधर उधर का। अगर तो आप ऐसा करते हो फिर तो ये कार्ड आपके काम का है। समझ गए? एक और चैलेंज इसके साथ ये आता है, पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन तो खरीदना है लेकिन अपने आधार वाले एड्रेस पे ही खरीदना है। जैसे मान लो किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है जी। अब ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर लो। समझ गए? अच्छा, अब मान लो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है दिल्ली का और फिलहाल आप मुंबई में रहते हो, क्योंकि मुंबई में आप नौकरी करते हो और मुंबई पे आप किराए के मकान पे रहते हो। आपने मेरी वीडियो तो खैर क्या, मैं तो सब कुछ बताता हूँ, आपने किसी की भी वीडियो देखी, वो बंदा आया और उसने बोला इस पर क्लिक करो उस पर क्लिक करो, लो जी 530 रुपये की फीस लगती है, बस ये कार्ड आपका बन गया। आपने वीडियो देखी, आपने सोचा बढ़िया है कार्ड बनवा लिया। पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन तो खरीदना है, ठीक है, आप सोचोगे चलो ऑफलाइन खरीद लेंगे, लेकिन पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदने के साथ साथ जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उसी शहर से ही खरीदना है। भाई दिल्ली का एड्रेस है, जिस जगह का आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उसके 30-40 किलोमीटर के रेडियस में ही पहला प्रोडक्ट खरीदना है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो किसके लिए ये कार्ड ठीक है? अगर तो आप अपने आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी लोकेशन पे रहते हो फिर तो ठीक है कि अपने घर के बाहर जाओगे ले लोगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो नौकरी करने के लिए दूसरी जगह पे गए हुए हैं। अब जो मुंबई गया हुआ है वो इस बजाज कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए मुंबई से दिल्ली तो आने से रहा। समझ के बात को? फिर वो 530 रुपये का कार्ड बनवा के भी रख लेगा, यूज भी नहीं कर पाएगा, 530 रुपये भी गए पानी में। समझ के बात को? इसीलिए मैं हर एक चीज़ क्लियर बताता हूँ। एक अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर ये सेशन अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ सपोर्ट किया करो, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बजाज है जी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करने उतने ही ज़रूरी है। देखो अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है, अभी हम जब अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, जब अप्लाई करेंगे तब आपको समझाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट बस मैंने पहले ही लगा दिया। तो जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे, अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है फिर तो ये दिखा देगा कि आपको 90,000 की लिमिट दे रहा है या 50,000 की दे रहा है या 1.5 लाख की, 2 लाख की, मैक्सिमम 3 लाख की, जितने की भी लिमिट देगा वो दिखा देगा अगर सिबिल स्कोर ठीक है। अगर सिबिल स्कोर खराब है तो ये नहीं कहेगा कि आपका रिजेक्ट हो गया, ये ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाता है। ये क्या दिखाता है? एक्सक्लूसिव वॉलेट केयर ऑफर फॉर यू। अब किसी को पता नहीं होता वो कर देता है अवेल ऑफर पे और फिर कुछ ना कुछ सामान यहाँ पे ये और चिपका देते हैं, कोई इंश्योरेंस चिपका देगा, कोई कुछ और चिपका देगा, आपसे 600-700 रुपये ले लेगा। समझ गए? तो कहने का मतलब अभी जब मैं अप्लाई करूंगा तो सब कुछ समझाऊंगा। अगर तो लिमिट दिखा रहा है आपको कि जी इतने की लिमिट है, उतने की लिमिट है, सब कुछ दिखा रहा है, फिर तो हम प्रोसीड करेंगे। अगर ऐसा स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, अभी मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा ना, तो अब उस पर भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। खैर ये सारे पॉइंट्स अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए। किसके लिए अच्छा है? जो अपने आधार लोकेशन पर ही रहता है उसके लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? जो पहला प्रोडक्ट जब ऑफलाइन दुकान पर खरीदने जाए, जो मुंह पे उसके बोल सके दुकानदार की कि मैं खरीद लूंगा पहला प्रोडक्ट, लेकिन मैं कुछ फालतू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, कोई इंश्योरेंस नहीं खरीदूंगा। भाई देते हो तो बताओ, नहीं तो जयराम जी की। समझ के बात को? उनके लिए ठीक है।
किसके लिए खराब है? जो अपने शहर में नहीं रहता, जो किसी दूसरे शहर में रहता है नौकरी के लिए, फिर वो क्या करेगा? जैसे एग्जांपल लिया कि दिल्ली का आधार कार्ड का एड्रेस है और जी मुंबई में रहता है, तो वो वापस थोड़ी ना आएगा। तो उनके लिए बिल्कुल खराब है। समझ गए बात को? उनके लिए खराब है जो दुनिया के आगे बोल नहीं सकते। भी आप दुकान पे चले गए, ये बजाज एम्प्लॉय आएगा कि लेना पड़ेगा, आपकी वहां जबान नहीं चल रही कि भाई मैं नहीं लूंगा, तो उनके लिए खराब है। अगर आप किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकते तो मत लो फिर ये वाला कार्ड। समझ गए बात को? अब आपको डिसाइड करना है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप अप्लाई कर लेना, नहीं लगता तो इग्नोर करो। ठीक है? अब एक बार मैं आपको प्रोसेस भी बताता हूं भाई, जिनको लेना है उनको तो प्रोसेस पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड बनवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब देखो, यहां पे सबसे पहले टॉप पे क्या दिखा रहा है कि मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट मिलती है। अब यहां पे सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहां पे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी हम यहां पे एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम। तो जो भी आपका पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है ना, एज इट इज वो नाम यहां पे आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, नो फिल डिटेल्स विद डिटेल्स मैन्युअली भरनी है, इस पे 3-4 बार क्लिक करना, फिर ये एक्सेप्ट करता है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। ठीक है? चलो, फिर ये करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये पर्सनल डिटेल्स आ गई जिसमें बोल रहा है कि फुल नेम ऑन पैन कार्ड। तो जो आपका पैन कार्ड पे नाम अभी आपने एंटर किया वो दिखाने लगेगा। नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी? फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड पे पैन नंबर लिखा हुआ है वो पैन नंबर एंटर करना है। फिर ये एम्प्लॉयमेंट पूछ रहे, अगर कहीं पे जॉब करते हो तो सैलरी सेलेक्ट कर लेना, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना। फिर करंट रेजिडेंशियल पिन कोड, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर का पिन कोड एंटर करना है। फिर नीचे करंट रेजिडेंशियल सिटी, जिस शहर में आप रहते हो वो शहर का नाम एंटर करना है। ये करने के बाद दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने पैन कार्ड डाला है अभी, तो ये लोडिंग ले रहा है। ठीक है? लोड कर रहा है कि आपके पैन कार्ड से फेच करेगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है, पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है, क्या पास्ट में लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो क्या टाइम पे भरा है। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है फिर तो, जैसे अब जिसके लिए हमने अप्लाई किया, ठीक है, मैं आपको उनका दिखा रहा हूं सबसे पहले। तो यहां से जब इसने फेच किया ना तो उनको 1,25,000 रुपए की लिमिट मिल गई। ठीक है? ऐसा कुछ दिखाई दिया इंटरफेस, ये 1,25,000 रुपए की उनको जो है लिमिट मिल गई। लेकिन एक सेकेंड, अब यहां पे वीडियो को रोक के एक बार साइड में आपको दिखा रहा हूं। अगर आपका सिविल स्कोर खराब होता, समझ गए, तो मैंने आपको बताया ना बजाज प्राइवेट कंपनी है। ठीक है? इनको कुछ ना कुछ बेचना है, चाहे कस्टमर के काम का हो या ना हो। समझ गए? अगर सिविल स्कोर खराब होता और ऐसा होता कि आपको ये कार्ड नहीं दे रहा तो भी खाली हाथ ना जाने देता, फिर यही इंटरफेस, ये कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाता है। देखो यहां क्या लिखा होता है, एक्सक्लूसिव वॉलेट केयर फॉर यू, और नीचे लिखा होता अवेल ऑफर। इसको काटा मार दो, ये नहीं लेना हमारे को। हम बजाज ईएमआई कार्ड लेने आए ना, कोई दूसरा प्रोडक्ट थोड़ी लेने आए हैं। तो अगर ऐसा दिखा रहा है तो बस एग्जिट हो जाओ, छोड़ दो इसको। समझ के बात को? अगर लिमिट दे रहा है तो फिर आप बजाज ईएमआई कार्ड ही आपका बना के दे रहा है। ठीक है? तो अगर सिविल स्कोर खराब है तब भी कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश जरूर करता है ये। समझ गए? चलो खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जैसे हमारे को 1,25,000 की लिमिट दे दी तो नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। ठीक है जी? थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, ये ऑटो फिल पूरी की पूरी डिटेल्स है, आपका नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर। ठीक है? नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसा इंटरफेस कि वॉलेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका एक वॉलेट क्रिएट हो चुका है। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगले पेज पे एड्रेस कंफर्मेशन आएगी कि आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो दिखाई देगा। ये बोल रहे कि आपका जो एड्रेस है इसने ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से उठा लिया। हो सकता है आधार कार्ड पे कभी आपने एड्रेस चेंज कराया हो या फिर आप कहीं और रहने लग गए हो, तो जो भी अगर मान लो ये गलत दिखा रहा है तो नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, नो आई वांट टू अपडेट माय एड्रेस, तो उस पर क्लिक करके अपना एड्रेस डाल देना। समझ गए बात को? अगर ये सही है तो सिंपली नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे ये 1,25,000 की लिमिट दिखा रहा है। इस कार्ड की फीस 530 रुपए, जिसको भरने के लिए हमें बोल रहा है। भरने के लिए जैसे मैंने यूपीआई का मेथड सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से गूगल पे से पे कर देंगे और ये गूगल पे का स्क्रीनशॉट है कि हमारी 530 रुपए की पेमेंट हो चुकी है। यानी जो कार्ड की फीस है, वन टाइम फीस, वो 530 रुपए मैंने यहाँ से पे कर दी। वो पे करने के बाद फिर ये जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है ये हमारे को एक तरह से इशू हो चुका है और कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, इंस्टा ईएमआई कार्ड इशूड।
1,25,000 रुपये की हमारी जो है लिमिट है। अब यहाँ पे इसका जो बेसिकली काम है वो सारा का सारा खत्म हो चुका। यहाँ पेमेंट डिटेल्स पे जब आप क्लिक करोगे ना तो एक ये 1,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स देने की बात करता है, 1,000 रुपये के। ये बोलता है अगर पहला प्रोडक्ट 15 दिन में खरीद लोगे तो 1,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगेन ये सिर्फ बोलता है, इसको मैंने यूज करके नहीं देखा तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि ये 1,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं। यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली, मैंने पहले 15 दिन के अंदर कभी इसको यूज करके देखा नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखते ही ये बहुत कुछ है। एग्जैक्टली आप बता देना, अगर आपने यूज किया तो कमेंट में बता देना कि ये 1,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं नहीं। बाकी मैं श्योरिटी के साथ इसको नहीं कह सकता कि ये मिलते हैं या नहीं मिलते, ठीक है। चलो खैर, अब इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका, हमारा जो कार्ड है वो अप्लाई हो चुका। अब इस कार्ड को यूज करना है अगर मेरे को, तो फिर कैसे यूज करूंगा? इसके लिए आपको ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है, ये बजाज फिनसर्व लोन्स यूपीआई एंड एफडी, ठीक है। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे, ऐप को जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो ये बेसिक परमिशंस मांग रहा है इस पर अलाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा वी आर ऑथेंटिकेटिंग, ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा आपका एम पिन सेट कर लो। एम पिन क्या है? इस ऐप में लॉगिन करने का पासवर्ड, ये 4 अंकों का पासवर्ड है। जो एम पिन सेट करोगे वो डाल देना, नीचे वही एम पिन दोबारा री एंटर करके कंफर्म कर देना, ये आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर एक ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें पूछ रहा है कि जैसे व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ, किस साल आप पैदा हुए थे, जो भी आपकी ईयर ऑफ बर्थ है वो आंसर में डाल देना। ये अगर मान लो कभी आप अपना एम पिन ही भूल जाओ तो लॉगिन करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे देखो बीच में ही ये ईएमआई कार्ड, ये बजाज ईएमआई कार्ड आपका दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये बजाज ईएमआई कार्ड आपका दिखाने लगेगा। मेंबर्स सिंस 03/2026, मार्च 2026 में हमने बनवाया है ये कार्ड, ठीक है। और वैलिड कब तक है? 3/2056 तक ये वैलिड है, मार्च 2056 तक ये वैलिड है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद इस मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट परचेज लोन ऑफर 50,000, यानी हमारे को जो लिमिट मिली है वो 1,25,000 की मिली है। बोल रहे लेकिन जो पहला प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो ना वो 50,000 का ही खरीद सकते हो, समझ गए। वो प्रोडक्ट जब आप खरीदोगे फिर सेकंड टाइम आपकी जो लिमिट है वो टोटल 1,25,000 की ही हो जाएगी, समझ गए बात को। खैर, अब मान लो आपको बजाज ईएमआई कार्ड नंबर पूरा देखना है तो यहाँ आई बनी हुई है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सिम वेरीफाई करेगा। सिम वेरीफाई करके डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपको जो ये कार्ड नंबर है ये पूरा दिखाने लगेगा, ठीक है। एक चीज और है, बजाज ईएमआई कार्ड का सीवीवी नंबर नहीं होता, जैसे क्रेडिट कार्ड्स का सीवीवी नंबर भी चाहिए होता है ना, बजाज ईएमआई कार्ड का कोई सीवीवी नंबर नहीं होता। मान लो अगर आप पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदते हो, उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट आप अमेजोन से जाके खरीदते हो, तो जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी भी पूछता है ना, लेकिन बजाज कार्ड जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो सीवीवी का वहाँ ऑप्शन भी नहीं आएगा, समझ गए बात को। तो इसका सीवीवी नंबर नहीं होता, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी ये हमने सब कुछ डिस्कस किया। अगेन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ नया सीखा है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।